तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने बोला हमला, कहा असली योगी है तो 24 घंटे में दे प्रमाण। जब दोस्तों ओवैसी का ये जोरदार हमला योगी आदित्यनाथ पर। इस बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा वकील और जज बन जाएगा अर्नब गोस्वामी तो हमारी क्या है जरूरत, कहां जाएं हम। जब दोस्तों फटकार लगा दी है जो है रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर मुस्लिम दरोगा को योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है सस्पेंड। जब दोस्तों बड़ी अपडेट है ये उत्तर प्रदेश से। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में 23 अक्टूबर से राहुल और तेजस्वी यादव साथ करेंगे रैलियों को संबोधित। बीजेपी जेडीयू की बढ़ गई है मुश्किलें, चल रही है बिहार में राहुल और तेजस्वी की आंधी। जब दोस्तों इस बीच अगली खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा इनका तो काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, 15 साल में इन्होंने बिहार को कर दिया है तबाह। जहां दोस्तों जोरदार हमला कन्हैया कुमार ने बोला है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एयर इंडिया बिकने को है तैयार लेकिन नहीं मिल रहा कोई खरीदार। मोदी सरकार ने 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है बोली। जब दोस्तों अब धीरे धीरे सब कुछ बेच देगी मोदी सरकार। इसी भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। बिमल गुरुंग ने बीजेपी से अलग होने का कर दिया ऐलान। जब दोस्तों महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल से भी तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। सभी पार्टियां अब बीजेपी से अलग हो रही हैं। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने किया हमला, कहा असली योगी है तो 24 घंटे में दे प्रमाण। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिहार चुनाव की एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने हटाया तो ओवैसी और राहुल गांधी को देश में सिर्फ तकलीफ हुई और किसी को नहीं। अब इसी बयान को लेकर ओवैसी ने योगी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ में दम है तो वह 24 घंटे के अंदर प्रमाण पेश करे कि वह असली योगी है। जहां दोस्तों आपको बता दें आगे ओवैसी ने कहा है क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है, मैं पाकिस्तान गया था और वहां मैंने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की थी। वहीं ओवैसी ने कहा है कि बिहार चुनाव में ओवैसी और आरजेडी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर जबरदस्ती सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के पास तो कोई विजन नहीं है लेकिन हमारे पास चुनावी रणनीति है और हम आगे बिहार में सरकार बनाकर रहेंगे। तो ये बड़ा हमला ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को लगाई फटकार, कहा अगर आप ही बन जाओगे वकील और जज तो हमारी क्या है जरूरत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने आज सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को फटकार लगाई है। इस केस की रिपोर्ट पर नियमों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त हाई कोर्ट ने की और रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि आप जांचकर्ता वकील और जज बन जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। अगर पत्रकार ही अपने स्टूडियो से बैठकर फैसला सुनाने लगेंगे, वकील और जज बन जाएंगे और निर्णय लेने लगेंगे, तो ये बताइएगा कि अदालतों और जजों का क्या होगा। जहां दोस्तों ये लंबी फटकार जो है लगाई है रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को और जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस दर्ज पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ
हर सुनवाई पर कपिल सिब्बल को 10 लाख रुपए उद्धव ठाकरे सरकार देगी, ये ऐलान भी कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी अब मुंबई सरकार के चक्कर में फंस गया है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि फटकार लगाई है मुंबई हाईकोर्ट ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति दाढ़ी रखने पर मुस्लिम दरोगा को योगी आदित्यनाथ ने किया सस्पेंड। जब दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिना अनुमति लंबी दाढ़ी रखने पर रमाला थाने में तैनात एसआई इम्तियाज अली को निलंबित कर दिया गया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सहारनपुर निवासी इम्तियाज अली यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर भर्ती हुए थे। पिछले 3 साल से वह जिले में कार्यरत हैं। लॉकडाउन से पहले उन्हें रमाला थाने में तैनाती दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि पुलिसीय विभागों के नियमों के विपरीत लंबी दाढ़ी रखने को लेकर चर्चा में इम्तियाज अली दरोगा साहब आए थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने लंबी दाढ़ी रखने के जुर्म में उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि सिख समुदाय के पुलिस कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी को दाढ़ी रखने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है, जो कि एसआई इम्तियाज अली ने नहीं ली थी। इसके बाद ही उनको सस्पेंड किया गया है। यहाँ दोस्तों बड़ी अपडेट है कि सिर्फ दाढ़ी रखने के जुर्म में एसआई को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि इम्तियाज अली ने कहा है कि 2019 में मैंने अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक विभागीय अनुमति नहीं मिली, इसलिए मुझे सस्पेंड योगी सरकार ने किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान। 23 अक्टूबर से राहुल गांधी तेजस्वी के साथ बिहार में करेंगे रैलियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव 23 अक्टूबर से अपनी पहली संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार बुधवार को यह जानकारी दी गई है। महागठबंधन की एकता दिखाने और 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच से ही बिहार में भाषण देंगे और रैलियां करेंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू को खतरा लगने लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जन सैलाब इस समय बिहार में उमड़ रहा है, जबकि बीजेपी के नेताओं की रैलियों में कुर्सी खाली रह रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार की रैलियों में भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर एक साथ रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा इनका तो काम ही है हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने आरोप लगाए हैं कि बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार ने राज्य को रुकतापुर बना दिया। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो इससे चलतापुर और दौड़तापुर बनाएंगे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि आगे कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका काम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना ही है। बीजेपी तो सिर्फ यही काम करती है, उसे विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ा हमला बोला है कन्हैया कुमार ने। वहीं कन्हैया कुमार ने नीतीश पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि वह महागठबंधन के ऐसे नेता हैं जो अपने भाषणों में रोजगार की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर कोई विपक्षी पार्टी रोजगार देने की बात भी कर रही है तो उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये जोरदार हमला कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी को तगड़ा झटका। जेजीएम हुई बीजेपी से अलग, ममता के साथ गठबंधन का कर दिया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बीजेपी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि कल ही महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और बीजेपी मंत्री एकनाथ खागड़े ने भाजपा से इस्तीफा दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों गोरखा
जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो विमल गुरुंग ने एनडीए यानी बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वह बीजेपी से अलग हो रहे हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि गोरखालैंड को लेकर हमारी मांगे मोदी सरकार ने पूरी नहीं की, इसलिए हम बीजेपी सरकार से अलग हो रहे हैं और हम अलग देश बनाना चाहते हैं। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने अपने सारे वादे पूरे किए, इसलिए हम ममता से गठबंधन कर रहे हैं और बीजेपी से अपने सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी अपडेट है कि 2014 में ही गठबंधन किया था इस पार्टी ने और अब बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया है, तो लगातार बीजेपी को ये दूसरा झटका मिल रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एयर इंडिया को बेचने के लिए तैयार है मोदी सरकार, लेकिन नहीं मिल रहा है खरीदार। चंद दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण करती जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश की सरकारी कंपनी एयर इंडिया को भी मोदी सरकार बेचने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आ रही कि पिछले 3 महीने से लगातार मोदी सरकार एयर इंडिया कंपनी को बेच रही है, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। अब इसी को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि एयर इंडिया कंपनी को बेचने के लिए खरीदार नहीं मिल रहा है, इसीलिए अब इसकी बोली लगाने की समय सीमा 2 महीने मोदी सरकार ने और बढ़ा दी है। यानी दिसंबर तक कोई व्यक्ति अगर एयर इंडिया को खरीदना चाहे और बोली लगाना चाहे तो वह बोली लगा सकता है और खरीद सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भारतीय इसे खरीद नहीं पा रहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार एयर इंडिया कंपनी को भी अब बेचने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी पर बोला हमला, कहा मैं नहीं डरता, दम है तो मोदी सरकार लगा के दिखाए पंजाब में राष्ट्रपति शासन। जय दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैं केंद्र की मोदी सरकार से नहीं डरता, अगर केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो लगा दे, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि मैं 2 बार और भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूं और मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी 2 बार इस्तीफा दिया है और तीसरी बार अब भी दे दूंगा। तो ये बड़ा हमला और बड़ी चेतावनी मोदी सरकार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दी है, क्योंकि आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में एक बिल को पास किया है और ऐलान कर दिया है कि कृषि कानून जो है मोदी सरकार के पंजाब में लागू नहीं होंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने बिहार चुनाव को लेकर जारी किया आज अपना घोषणा पत्र। 19 लाख नौकरी और कोरोना का मुफ्त टीका देने का क्या है ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पहले की तरह ही भाजपा ने इस घोषणा पत्र में भी प्रदेश की जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वह मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन देंगे, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, तो वहीं 19 लाख नौकरी बिहार को दी जाएंगी। भाई आपको बता दें कि हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत तकनीकी शिक्षा दी जाएगी और 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। तो ये बीजेपी ने घोषणा किया। भाई आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले भी जो है 5 करोड़ नौकरियां देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां तक नहीं दी। तो मोदी सरकार ने फिर से एक बार देश की जनता और प्रदेश की जनता से झूठे वादे बिहार चुनाव में कर दिए और कहा कि 19 लाख नौकरियां हम बिहार को देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय राउत का सीबीआई जांच को लेकर मोदी पर हमला, कहा छोटे छोटे मामलों में भी घुसने लगी थी केंद्रीय जांच, अब ऐसा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वह सीबीआई सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों को महाराष्ट्र में जांच करने के लिए पहले
राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर राज्य सरकार अनुमति देगी उसके बाद ही केंद्रीय जांच एजेंसियां महाराष्ट्र में जांच कर सकेंगी, अन्यथा नहीं। अब इसी को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में छोटे छोटे मामलों में भी केंद्र की मोदी सरकार की जांच एजेंसियां घुसने लगी थी और मुंबई पुलिस को तो बेकार ही समझ रखा था इन लोगों ने। कहा कि अब मुंबई पुलिस पर हमें भरोसा है तो प्रदेश की जनता को भी भरोसा होना चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार नहीं करती है मुंबई पुलिस पर भरोसा। इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार ने जो भी फैसला लिया है वह अच्छा लिया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार है तो मोदी का राज महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। तो ये बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है।